के लिए हम लोग चल दिए हैं और वहां जाकर देखेंगे कि चतरा में चतरा के लिए हम लोग चल दिए हैं। चतरा में जाकर देखेंगे अद्भुत क्या चीज है। नेपाल का यह क्षेत्र जो इटहरी से निकल के 12 चतरा के लिए रास्ता है, यह एक हाईवे रास्ता है। सड़क मार्ग बहुत ही अच्छी है और यह दिखा रहे हैं जहाँ खेती बाड़ी यहाँ नेपाल के लोग करते हैं। धान की खेती अभी नवंबर का महीना का पहली शुरुआत है और इस दौरान लोग धान की खेती कर रहे हैं। जब पक गया है धान, कुछ ही दिनों में यह धान लोगों के पास आ जाएंगे। सड़क बिल्कुल सही है। गाड़ी से नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हरा भरा खेत खलिहान और ऊपर पहाड़ का दृश्य। देखिए सड़क मार्ग बिल्कुल अच्छी सड़क है, हाईवे है, बिल्कुल चौड़ी सड़क है। आराम से यहाँ लोग जा सकते हैं। यह जंगल क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। आगे देखिए कि किस तरह से कुछ ही दूरी तक जंगल है, इसके बाद पहाड़ नज़र आएगा। हालांकि जंगल के बाद चतरा गांव है जहां पे लोग रहते हैं, बाज़ार है, हाट बाज़ार सारा चीज़ है। उसके बाद 12 जो पहाड़ी क्षेत्र में है वो हम दिखाएंगे। लेकिन यह जंगल देख लीजिए, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी गई है बोर्ड पर। यहाँ कुछ झोपड़ी नुमा घर है जो बहुत ही सुंदर डिजाइन में बनाया गया है। घर के ऊपर चदरा का छत दिया गया है। जो लोग प्रदेश नहीं जाते होंगे, जो यहाँ रह के काम करते होंगे, उनका शायद इस तरह का घर होगा और पुराने घर भी इस तरह का दिखाई देता है। सड़क मार्ग से होते हुए करमन खोला पुल, एक नहर कह सकते हैं जो पहाड़ की ओर से आती है। देखिए किस तरह से डिजाइनदार बना हुआ यह घर, लकड़ी का, करकट का, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कई घर मिल रहे हैं जो ऊपर चदरा दिया हुआ है और लकड़ी का भी इसमें लकड़ी भी ज़्यादा दिया गया है और लकड़ी और चदरा से घर बना हुआ है। 2 मंजिल घर देखिए लकड़ी के सहारे किस तरह से। यह पुराने घर शायद है जो पहले लोग इस तरह से घर बनाते थे। अब जो लोग विदेश चले गए हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं तो पक्का मकान, कोठा का मकान बनाते हैं। अब हम पहाड़ की चढ़ाई की ओर चढ़ रहे हैं। हम लोग चतरा से ऊपर आ गए हैं पहाड़ी क्षेत्र में। चतरा नहीं गए बाजार में क्योंकि सड़क उधर से पहले ही कट गई थी 12 के लिए, इसलिए चतरा मार्केट नहीं गए हैं। और ये हम दिखा रहे हैं जब पहाड़ पे चढ़े हैं 12 बस कुछ ही दूरी पर है। लेकिन सामने जो नदी दिख रही है वह सप्तकोशी नदी कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो 12 के पास 7 कोसी आकर के मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को सप्तकोशी कहा जाता है, इस कोसी नदी को। आगे यह चल कर के कोसी नदी में तब्दील होती है जो सुपौल जिला को होते हुए गुजरती है। यह पहाड़ से नीचे जो थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है और यह सड़क। पहले यह मार्ग बिल्कुल बंद हो गया हुआ था, कुछ साल के बाद फिर खुला। इससे पहले जो लोग आते थे वह नदी के सहारे 12 जाते थे।
नदी में नाव चलती थी और नीचे होकर के पैदल भी चलते थे कुछ लोग, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और पर्यटक क्षेत्र भी है क्योंकि यहाँ अद्भुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, इसलिए सरकार भी इस ओर ध्यान दिए हैं और यहाँ जो है लोगों का जो है आवागमन बढ़ गया, जिसके कारण सड़क भी बनी और काफ़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है कोसी पुल। यह उस पार नदी के उस पार जाती है। उदयपुर जाने के लिए उस पार जो पहाड़ देख रहे हैं वह उदयपुर का क्षेत्र है, उसके लिए पुल बना हुआ है, लोग उदयपुर जाते हैं। जो पुल यह देख रहे हैं और यह नदी, ऊपर पहाड़ और नीचे खाई, बीच में यह सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बस सावधानी पूर्वक चलाना है गाड़ी को। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं, इसलिए रुके हैं क्योंकि आगे यह देख रहे हैं कि पहाड़ ढहा है, यानी पहाड़ से मिट्टी गिरा है, जिसके कारण से कोई गाड़ी आएगी तो फिर उसके पीछे पीछे हम लोग निकलेंगे, इसलिए कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गए हैं। मलबा जो पहाड़ से ढहा है वो मलबा को हटाया गया है जेसीबी के द्वारा अभी, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था कि आगे सड़क है भी या नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से यह पहाड़ का मलबा जो है जेसीबी के द्वारा साइड किया गया है। यह हाल ही में 1-2 दिन पहले मलबा गिरा है, इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कोई गाड़ी आगे जाएगी तो चलेंगे। यह बिल्कुल सड़क के ऊपर पहाड़ है, जो कभी भी कुछ भी पहाड़ से गिरेगा तो वह सड़क पर ही आ जाएगी। तो मलबा जो है नेपाल सरकार के द्वारा जेसीबी के सहारे हटाया जा रहा है। देखिए सुंदर सा नज़ारा, पुल और नदी। कहीं कहीं यह सड़कें क्रैक है, लेकिन खतरा की कोई बात नहीं है। देखिए अभी मलबा जो गिरा था पहाड़ से, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। और साफ देख सकते हैं कि नीचे जस्ट गाड़ी के नीचे ही देखिएगा बिल्कुल कुछ ही दूरी पर जो है गाड़ी वहीं लगाते खाई है। ऐसे में जो अच्छे ड्राइवर हैं उन्हीं का सहारा ले तभी 4 चक्का से जाए। देख सकते हैं कि जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा जो सड़क पर पहाड़ से कार्रवाई की जा रही है। जो भी मलबा ऊपर से गिरता है उसे तुरंत हटाया जाता है। यह एक अच्छी पहल है ताकि यहाँ जो आते असुविधा न हो, यह ध्यान में दिया जाता है। देख सकते हैं कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी है। जस्ट यह सड़क के किनारे बहुत ही बड़ी खाई नदी है, इसलिए बेहद सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए और जिसकी रफ्तार भी कम है, क्योंकि सिंगल रोड है और आगे से गाड़ी कब सामने आ जाए या क्योंकि यह मोड़ ज़्यादा है सड़क पे, पहाड़ी रास्ता है तो मोड़ होता ही है। अब देखिए कि किस तरह से सीधे बस खाई है। वीडियो बनाते वक्त मुझे भी डर लग रहा था। ये है मंजूरी है ये।
अब हम लोग बारह क्षेत्र धाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मंदिर से पहले का यह नज़ारा है, मंदिर के बाहर जो नज़ारा है। अब यहाँ हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग पूजा की सामग्री ले सकते हैं। और यहाँ से खरीदारी करते हुए पूजा की सामग्री लेते हुए अंदर मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। गाड़ी पार्क कर दी है यहीं बाहर में ही। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे, पहाड़ी लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि यह पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, बस यह 12 क्षेत्र तक के लिए ही गाड़ी आती है और इसके बाद नाव का ही सहारा है अगर आगे आप जाते हैं तो। क्योंकि अगर पहाड़ की ओर से जाते हैं तो एक झूला है आगे, लेकिन उसके बाद फिर से आपको पहाड़ की रास्ते से ही जाना होगा। लेकिन कठिन रास्ता है, खतरनाक रास्ता है पहाड़ी क्षेत्र का, इसलिए लोग नाव का ही सहारा लेते हैं। तो मंदिर के आगे का यह दृश्य है, मंदिर से बाहर यह नज़ारा जो पहाड़ी लोग हैं और कुछ आसपास क्षेत्र के लोग हैं। और यहाँ मंदिर के बाहर में है हम लोग और इसके अंदर जाएंगे, मंदिर के पास जाएंगे और नदी में, और इसके लिए पूजा सामग्री ले लिए हैं। यह पूजा के लिए चलते हैं आगे। नेपाल के पहुंच गए जो फोटो वाले देखो नहीं उयो गरेको छु कि मैले पैसा दिएको छु भाउजूलाई 3000 होइन अनि 5000 मेरो भाइ 24 बारह छतर मंदिर के प्रांगण में है और इससे पहले मंदिर में पूजा करने से पहले नदी में स्नान करेंगे। नदी में स्नान करने के बाद पूजा किया जाएगा। बता दें कि काफ़ी प्रचलित जगह है और इसी पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य मेला लगता है। पूर्णिमा के दिन नेपाल के साथ साथ बिहार के लोग भी यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो अभी 2 से 3 दिन बाकी है पूजा अर्चना में, तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल चलते हैं नदी में स्नान करने, उसके बाद मंदिर में पूजा करेंगे। नदी की ओर हम लोग नीचे जा रहे हैं स्नान करने के लिए। 20 साल पहले जंगल था, पूरा जंगल था। नदी के पास पहुंच गए हैं और ये देख रहे हैं नदी। जल तो नीचे मिलेगा ना? नीचे मिलेगा तो चप्पल लाके कैसे जाएगा? चप्पल तो यहीं पर रखना है सब आदमी। अच्छा, जो पूर्णिमा की रोज मेला लगेगा उसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। यहाँ पे लोग
दुकान लगाएंगे। इसी मेला की तैयारी में यहाँ के लोग जुटे हुए हैं। नदी करीब है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच यह नदी, बता दें कि और यहीं से शुरू होती है कोसी नदी, जो और आगे पहाड़ से थोड़ा सा आगे पहाड़ से यह कोसी नदी बहते हुए आती है और बिहार में भी जाती है यह नदी, और बिहार के होते हुए गंगा नदी में यह मिल जाती है। नदी के किनारे हैं इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। अब स्नान करेंगे नदी में, जो कि देख सकते हैं यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। पानी देखने के मुझे पा रहा है ढोलने की का जल्दी देख ले जहां ये ना के लो आवा नजदीक आवा। छोड़ दीजिए और फूल चढ़ाइए। तो चढ़ाओगे फूल में चढ़ा। कपड़ी में और थोड़ा फल फूल। हाँ हाँ। ये बोले तो बोल ये हम मुंडन करा। मेरा यहाँ पे मनता था, जो कबूला करते हैं, और यहाँ मुंडन कराए हैं, जो बहुत पहले का था, वो कराना जरूरी था। अब हम लोग मुंडन करा ली है। अब भगवान का पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद पुनः वापस जाएंगे। तो ये देख रहे हैं नदी शब्द कोसी नाम से यह प्रचलित है। आगे चल करके यह नदी कोसी में तब्दील हो जाती है। ले जाके पुट्टो वहां ना वाला फोटो वाला तो कोई वाला मान के हिंदी बोलना सीखो। तुमने मम्मी को भेजा था वही हो। मंदिर में पूजा कर लिए हैं। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे। मंदिर में पूजा कर लिए हैं। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। वापस पूजा करने के बाद जा रहे हैं। यहाँ एक पुल है, जो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर जाते हैं लोग। उस पुल का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह का है। आइए
देखते हैं। मैं कहाँ है अपन? बैग हमारे बैग में। पुल के बारे में जानकारी दी गई है। जुलून के पुल जो 40 मीटर अगाड़ी है। ये वाला मुझे चाहिए क्या? ये पुल है जहाँ पुल पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यही पुल के बारे में बता रहे थे। एक नदी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने वाली यह पुल है। बस झूलना पुल कह सकते हैं। ये बिल्कुल झूलते रहता है। जब लोग यहाँ से आते जाते हैं तो झूलते रहता है। पुल पर पार हो रहे हैं धीरे धीरे पुल से उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कुछ लोग भी आ रहे हैं साथ में जो उस पार जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। ये नीचे का नज़ारा और ये दाएं बाएं कुछ बीच रास्ते पर कुछ इस तरह का नज़ारा है, दिखा रहे हैं। कुछ बता दीजिए पुल के बारे में। हजुर हाँ, हामी शिवशतासी नगरपालिका वडा नम्बर 6बाट यहाँ भ्रमण गर्न आएको। झापाबाट हो होइन? हाँ। एकदम हजुर तो किस तरह से कैसा लगा मतलब यहाँ बहुत पे? अच्छा लगा यार इधर। तो आप पहले आए हैं या इससे पहले भी आए थे? अब आए तो 3 बार हुआ। हाँ। आप कहाँ से हो? हम इंडिया से हैं। इंडिया से कौन से? दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार से हो। जी। आप लोग पहली बार आए हैं क्या? कैसा लगा यहाँ करके? बहुत अच्छा है। जब ये नदी, ये पुल, हाँ। ये जगह। तो आपका नाम क्या है? क्या है? सुमन।
सुमन हाँ। सुमन क्या सुमन भारती। सुमन भारती हाँ हाँ नेपाल झापा से है। वीडियो आउँछ। मेरा नाम चर्चित घिमिरे, हाँ झापा से ही है हम भी। मेरा नाम है गंगा घिमिरे, करुणा घिमिरे। तो कहाँ रहते कहाँ है? झापा ढापा। ये अपने बारे में माई। आपका क्या नाम है? मेरा नीरू चौधरी। नीरू नीरू। आपको कनकाई माई पता है? कहाँ के हैं, कौन से जिला से? वो कहाँ? झाप वो आसपास का कौन सा जिला पड़ता? मुरंग। मोरंग। अच्छा मोरंग। तो आप लोग क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं, ऐसे चल रहा है जिंदगी दौड़ दौड़ के। तो पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, अभी खत्म हुई। पढ़ाई खत्म हो गया, फिर आगे कुछ सोचे होंगे आगे के बारे? बाइक में। क्या थैंक यू। कुछ ये नेपाली में कुछ बोल दीजिए। इंडिया वाले को, इंडिया वाले किस तरह से लगते हैं, बिहार वाले किस तरह का लगते हैं? धेरै राम्रो छ, हाम्रो ठाउँ धेरै धेरै राम्रो छ। यो नेचुरल ठाउँ हो होइन, हजुरहरू पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै राम्रो छ, माया गरिदिनु होला हाम्रो ठाउँलाई। तो ये बताइए कि जो बिहार के लोग होते हैं या इंडिया के लोग होते हैं, वो किस तरह आपके नजर में किस तरह के होते हैं? पैसा कुछ भी नचाहिए। देखिए राम्रै छ भन्नु खोजेको। हस् हामी जान्छौँ है, हामीलाई ढिलो भइसक्यो, हामीलाई गाडी दिनु। तो आप ये बताइए कि किस तरह के जो बिहार के लोग होते हैं, इंडिया के लोग होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? राम्रै लाग्छ भनौँ न, राम्रै लाग्छ। अब हामी अब नेपाली इन्डियन भनेको त उस्तै हो नि त, एउटै अब धर्म मान्ने, उस्तै धर्म मान्ने आप होइन। नेपाली बोल रहे थे लेकिन आप नहीं थे। हाँ हाँ। अन्त एउटा हामीलाई उस्तै लाग्छ दाजुभाइ। हिंदी में बता दीजिए ना। च्यानलको नाम के अरे भन्छ? सी टीवी। हमको वो क्या भाई भाई लगते हैं ना, तो इसलिए कुछ वो अच्छे ही लगते हैं। अच्छे लगते हैं। तो ये लोग नेपाल से थे, जो इन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बात करके अच्छा लगा। कुछ अनुभव शेयर किए हैं वो लोग। अब पहुंचने वाले हैं उस पर कुछ ही देर में। देखिए पहाड़ के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से पहाड़ में घर होता है। देखिए पहाड़ के लोग, उनका खाना पीना पहाड़ी चीज और जलावन, इसी तरह से लोग रहते हैं। इसके बाद हम लोग पुनः वापस इंडिया की ओर आना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में मिल गया नाव की सवारी करने का मौका, क्योंकि जब नाव पहले किस तरह से लोग जाते थे और पहाड़ के उस पार किस तरह से लोग नाव से जाते हैं, आइए हम वहाँ के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। किससे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हत्तगढ़ी, घोड़ेटार जा रहा है उधर। मैं ड्राइविंग करता हूँ गाड़ी बोलेरो में, पैसेंजर पकड़ने वाला। तो क्या पानी बोर्ड से जाएंगे, उधर से गाड़ी लेकर जाएंगे, पानी बोर्ड से उतरेंगे, इस बात में गाड़ी चलेंगे। नहीं क्या व्यवस्था नहीं है इधर से। हाँ, पानी जाने का रास्ता है। दूसरा अपना बारे का तो वो हिड़ना चाहिए, पैदल मार्ग 2-3 घंटा लागेगा गाड़ी में। तब खेती बारी वही तो नहीं आओ। खेती पाया मस्त। नाव पर बैठे हुए हैं, कुछ ही देर में यह बोट खुलने वाली है, तो लोग धीरे धीरे बैठ रहे हैं। कुछ देर के बाद यह बोट खुल जाएगी। देख सकते हैं नज़ारा।
पीछे वाला ज्यादा लचके है, लचक तो सुरक्षा जैकेट के साथ लोग बैठ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद यह बोट खुलने वाली है। यार 15% बैटरी है नाम का, रॉकेट में स्पीड से रहा है। हाँ, बोर्ड में नहीं बेचता है, ये ट्रेन में बेचता है।